नमस्कार साथियों, ये करंट अफेयर्स की हमारी एक सीरीज़ है। इसमें हम बात करेंगे परीक्षा में आने वाले करंट अफेयर्स के बारे में। वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, डायरेक्ट इनको वन लाइनर समझेंगे, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से समझेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आइए समझते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, नारी को नमन स्कीम किस स्टेट द्वारा शुरू की गई थी? ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, उनके द्वारा ये स्कीम स्टार्ट की गई। और ये जो फेयर्स होते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट में फेयर्स होते हैं, महिलाओं के लिए स्पेशल स्कीम है। महिलाओं के लिए 50% का डिस्काउंट दिया गया है फेयर्स में, किराए में। तो महिलाओं के लिए एक इंपॉर्टेंट स्कीम है। कई राज्य सरकारों ने महिलाओं के लिए स्कीम शुरू किया हुआ है, तो उसमें से ये भी एक है। तो आपका करेक्ट आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो हमारी करंट अफेयर की क्लास है, इसमें परीक्षाओं में 5-6 सवाल आसानी से आपको मिल जाएंगे। और लेटेस्ट करंट अफेयर रहता है। हम परीक्षा ओरिएंटेड ही बनाते हैं, जिस तरह से परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं उसी तरह से बनाते हैं। ये पेपर, ये जो क्वेश्चन है, ये पेट एग्जाम में टीजीटी, पीजीटी और यूनिवर्सिटीज़ के जो इंट्रेंस होते हैं, यहाँ तक कि सीयूईटी एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, जो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। मृदा में नाइट्रोजन मिलाता है, मिलता है नहीं लिखा है फ्रेंड्स, मिलाता है ये आप समझिएगा। सप्लायर जो होते हैं मृदा के, तो यहाँ पर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लास्ट में देखेंगे, लेकिन करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी। इसको आप जान के रखिए। चलिए एक बार यहाँ समझा ही देते हैं आपको। जानवरों द्वारा मृदा का यूरिया का उत्सर्जन, ये सेकंड ऑप्शन है। मनुष्यों द्वारा कोयले का उत्खनन, कोयले को जलाना, थर्ड ऑप्शन है। मृत वनस्पति, तो यहाँ पर देखिए जो मनुष्यों द्वारा, जानवरों द्वारा यूरिया का उत्सर्जन है, जैसे मनुष्य भी यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जानवर भी करते हैं। तो इसमें आपके तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अभी इस क्वेश्चन को लास्ट में डिटेल में समझेंगे। चलिए नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड क्या है? ये सार्वजनिक क्षेत्र की विनिर्माण कंपनी है फ्रेंड्स। ये विनिर्माण कंपनी क्या होती हैं, पहले जान लीजिए सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में फ्रेंड्स क्या होता है, पब्लिक सेक्टर इसको इंग्लिश में कहा जाता है। इसमें गवर्नमेंट की जो भागीदारी होती है वो 51% होती है। अदर कंपनी जो प्राइवेट होती हैं उनकी 49% होती है, तो उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कहा जाता है। EHL के बारे में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो बंगलौर में है। ये भी आप याद करके रखिएगा। कई बार HAL का हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है। अभी ये पूछ रहा था किस राज्य में है, तो बंगलौर कर्नाटक में है और हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इतना आप जान के रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर का। ये DPIIT आंतरिक व्यापार संवर्धन जो उद्योग है, राज्यों को स्टार्टअप रैंकिंग अभ्यास का आयोजन कब से शुरू कर रहा है? ये 2018 से शुरू कर रहा है फ्रेंड्स। इसको आप याद करके रखिएगा। ये जो स्टार्टअप होती है, इसको भी आप याद रखिएगा कि स्टार्टअप किसके द्वारा शुरू किया गया है। DPIIT के द्वारा शुरू किया है। मंत्रालय कौन सा है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ जो वाणिज्य है उसके द्वारा शुरू किया गया है, ये कॉमर्स मिनिस्ट्री द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 आपके यहाँ पर क्वेश्चन बन रहे हैं फ्रेंड्स। पहली बात कि स्टार्टअप की योजना किसने शुरू की? वाणिज्य मंत्रालय द्वारा। अगर इससे सब पूछा जाएगा तो DPIIT द्वारा। और रैंकिंग अभ्यास कब से शुरू किया गया? 2018 शुरू किया गया। ऐसे क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के आप पढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगस्त्यमाला बायोस्फीयर टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये फ्रेंड्स पश्चिमी घाट आप जानते होंगे। भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वहाँ पे पश्चिमी भाग में पश्चिमी घाट पाया जाता है। इसमें बायोस्फीयर रिजर्व अगस्त्यमाला को रखा गया है। ये एक तरह से यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व में भी शामिल है। यहाँ बहुत सारी नई नई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना जो हुई थी 2001 में हुई थी। ये भी आपके लिए फैक्ट है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना कब हुई थी। तो यूनेस्को वाला भी पूछा जाता है। यूनेस्को का जो मैप प्रोग्राम है उसमें कौन सा शामिल है, तो उसमें भी अगस्त्यमाला शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नैरोबी मक्खियाँ कहाँ पाई जाती हैं? नैरोबी मक्खियाँ पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती हैं। अब यहाँ पर नैरोबी एक राजधानी है जो कि केनिया की राजधानी है नैरोबी। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहे हैं आपके। तो जो नैरोबी है वो कैपिटल ऑफ केनिया है। नेक्स्ट देखते हैं, एंथ्रेक्स क्या है? एंथ्रेक्स फ्रेंड एक बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है जो कि बैसिलस एंथ्रेसियस इस बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। इसको भी आप याद करके रखिएगा। और यह एक जूनोटिक रोग है और पशुजन्य रोग है। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर दोनों सही है। अब ये जूनोटिक रोग क्या है कि अभी हम एक पिछले वीडियो में बताए भी थे कि जूनोटिक रोग क्या होते हैं। फ्रेंड्स, जूनोटिक रोग वो होते हैं जो कि पशुओं से मनुष्यों में फैलते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं एनिमल टू ह्यूमन। ऐसे रोगों को जूनोटिक रोग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय कौन सा है? लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया कौन सी है? तो वो है भील। ये प्रश्न बहुत सारे एग्जाम पूछा जाता है। और जो हमारे साथी MP के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, MP, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सब में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th नंबर का। स्टार्टअप स्कूल ऑफ इंडिया किसकी पहल है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप जरूर याद रखिएगा। ये गूगल की पहल है और जुलाई 2022 में स्टार्ट की गई है। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर अमेजॉन इनके द्वारा शुरू होते हैं। ये बहुत पूछे जाते हैं। किस देश ने कुछ राज्यों के लिए डरेचो नामक तूफान को स्टॉर्म भी कहते हैं की चपेट में आ गए थे? तो ये है यूएसए के 2-3 राज्य हैं जो कि इस तूफान की चपेट में आ गए थे। फ्रेंड्स, जो डरेचो शब्द है वो स्पेनिश शब्द है। तो ये भी आप जान के रखिए कि डेरेचो क्या है।
11वां नंबर का क्वेश्चन, बांद्रा टर्मिनल को खार रोड से जोड़ने वाला स्काई वॉक खोला गया है। स्काई वॉक से आप समझ रहे होंगे कि आसमान में चलना। आसमान में चलने का मतलब ये नहीं है कि आप पैराशूट लगा के आसमान में चलेंगे। यहाँ पर मैटर ये है कि जो टर्मिनल बनाए जाते हैं, जैसे आपकी रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन को जब ऊपर से कोई पेडेस्ट्रियन दिया जाता है, कोई मार्ग दिया जाता है कि उस पार से आप इस पार आ जाइए, ये प्लेटफार्म, तो ऊपर से जो रास्ता बनाया जाता है, नीचे से रेलगाड़ी गुजरती है, तो उसका स्काई वॉक कहा जाता है। तो रेलवे ने शुरू किया है, ये पश्चिमी रेलवे है। पश्चिमी रेलवे मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, तो आप इसको जानकर रखिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, एक्सप्रेस वे बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। एक्सप्रेस वे की लंबाई में सबसे अधिक एक्सप्रेस वे बनाने वाला कौन सा राज्य बन गया है। इसको थोड़ा आप सुधार लीजिए कि सबसे अधिक लंबाई वाला एक्सप्रेस वे कौन सा बन गया है, तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अभी लेटेस्ट में फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उदाहरण किया गया, उसके पहले पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से किया गया, इसके पहले भी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बन चुका है, यमुना एक्सप्रेस वे बन चुका है जो कि आगरा को नोएडा से जोड़ता है। तो बहुत सारे एक्सप्रेस वे इंडिया में बने हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। और लगातार अभी एक मेरठ टू प्रयागराज एक एक्सप्रेस वे प्रस्तावित है, जिसको गंगा एक्सप्रेस वे नाम दिया गया है। तो ये सब जानकारी आप रखिए, उत्तर प्रदेश में अगर एग्जाम दे रहे हैं तो इसे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 13 नंबर क्वेश्चन, पंजाब नेशनल बैंक को किसने हाल ही में पीएनबी रक्षक प्लस योजना के लिए समझौता ज्ञापन किया है। तो भारतीय वायुसेना ने। दरअसल ये एक इंश्योरेंस स्कीम है फ्रेंड्स। इसमें क्या है, 50 लाख, 1 करोड़, तो इस तरह के कई सारे इसमें इंश्योरेंस स्कीम है जो कि एक्सीडेंटल हैं। कई बार अगर आपको वायुयान में एक्सीडेंट होता है या फिर नॉर्मली एक्सीडेंट होता है, तो इसको आप डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो गूगल करके देख लीजिए। ये केवल हम स्कीम के बारे में बात करें क्योंकि क्वेश्चन एकदम ऐसे ही पूछा जाएगा अगर एग्जाम में आता है तो। 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, कि सरकार ने गौतम बुद्ध नगर में आगामी जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए कितने रुपए की घोषणा की है। तो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, नितिन गडकरी द्वारा इसकी बात की गई है। 2415 करोड़ रुपए की बात की गई है, जो कि हरियाणा को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ेगा, जो कि जेवर एयरपोर्ट फ्रेंड्स नोएडा में बन रहा है। नोएडा उत्तर प्रदेश में है, ये भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है। आकाशा एयरलाइन के बारे में बात की गई है, ये झुंझुनवाला की एक आकाशा झुंझुनवाला का इनिशिएटिव है। आकाशा झुंझुनवाले ने एक बार इसमें एयरवेज में भी हाथ आजमाने की कोशिश की है। आकाशा एयरलाइन की शुरुआत की है, जिसको सर्टिफिकेट मिल गया है और उसने एक अपना विमान भी खरीद लिया है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। फ्रेंड्स इसको हम जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है तो वीडियो में स्पीड ज़्यादा है तो आप इसको 0.75 पे करके देख लीजिए, क्योंकि हमारे पास टाइम कम रहता है। एग्जाम आपका बहुत करीब है तो थोड़ा उसको जल्दी जल्दी करके आप सुन सकते हैं। कई बार हमारे फ्रेंड्स होते हैं जो कि स्पीड को बढ़ा के भी सुनते हैं, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा तेज़ बनाने की कोशिश की है। ये भी फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला ये जो समर्पित स्कूल है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए भारत का पहला समर्पित स्कूल, ये इसको टोटल यहाँ से पढ़िए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए भारत का पहला समर्पित स्कूल शुरू करने के लिए ग्रीनको फ्रेंड्स एक कंपनी है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी को बनाने के लिए काम करती है। उसने आईआईटी हैदराबाद के साथ एमओयू किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है, समझौता किया है, ज्ञापन समझौता किया है। जो ज्ञापन समझौता होता है फ्रेंड्स, समझौता ज्ञापन, उसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं इंग्लिश में। इसको आप जान के रखिए। आईआईटी हैदराबाद करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, किस सामान्य बीमा कंपनी ने स्विच नामक भारत का पहला व्यापक मोटर बीमा उत्पाद लॉन्च किया है। तो ये आपका एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस, ये इसने लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स ये इरडाई के अंतर्गत, जो इरडाई की सैंड बॉक्स स्कीम है उसके अंदर इसको लॉन्च किया गया है। ये आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई। 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, दुनिया में सबसे आम कैंसर बताएं जिससे पुरुषों की मृत्यु हो जाती है। दैट इज प्रोस्टेट कैंसर। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, जब छाती और पेट को ढकने वाली, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब छाती और पेट को ढकने वाली पतली झिल्ली तेजी से गुड़ा या वृद्धि होनी शुरू कर देती है, तो यहाँ पर आपको जो कैंसर हो जाता है उसको मेसोथेलियोमा कहते हैं। इसको इंग्लिश यहाँ लिखी हुई है, ये आप जान के रखिए। ये अंदर एक पतली सी झिल्ली होती है जिसमें गड़बड़ी हो जाती है, तब ये कैंसर हो जाता है। बाकी जो एक और इम्पॉर्टेंट कैंसर है मर्कल सेल कार्सिनोमा, ये कैंसर फ्रेंड्स सनलाइट से होता है, स्किन कैंसर हो जाता है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी बहुत बार इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, इसको आप जान के रखिए। 20 नंबर का क्वेश्चन है, ऑन्कोलॉजी वायरोथेरेपी, अभी वायरस थेरेपी भी इसको कहा जाता है, जहाँ फ्रेंड्स ये ऑन्कोलॉजी आ जाएगा, ऑन्कोलॉजी। तो इसको जान लीजिए, कैंसर का मैटर है। ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर का जो एक तरह से कह सकते हैं अध्ययन किया जाता है, उसको ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। तो ये है कैंसर के इलाज में। ऑन्कोलॉजी शब्द आप सुनिए, आप समझ जाइए कि कैंसर से जुड़ा हुआ मैटर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भूमध्य सागर में निम्नलिखित में किस देश की सीमा बनती है। तो यहाँ पर आपका लेबनान और सीरिया दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जॉर्डन और इराक नहीं है, क्योंकि जॉर्डन एक डेड सी के अंतर्गत आता है और इराक अंदर है और पूरब में है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। इसको फ्रेंड्स भूमध्य सागर वाला, इसको इंग्लिश में मेडिटेरियन सी भी कहते हैं। इसके अगल बगल के देशों को आप याद कर लीजिए, ब्लैक सी के अगल बगल के देशों को याद कर लीजिए, कैस्पियन सी से लगने वाले देशों की सीमा को याद कर लीजिए, और एक अराल सी है, अराल सी से भी लगने वाले देशों की सीमा को याद कर लीजिए। अगर आप इनको गूगल करना चाहते हैं या फिर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, जहां हम मैपिंग पढ़ाए हैं। मैपिंग वाले में हमने खूब अच्छे से पढ़ाया है कि मेडिटेरियन सी से किस देश की सीमा लगती है,
ब्लैक सी से किन देशों की सीमा लगती है, कैस्पियन सी से किन देशों की सीमा लगती है, अराल सी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ख़त्म होने का कगार पर आ गया है, इसका बहुत ज़्यादा क्षरण हो रहा है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अराल सी के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइए फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने साओ जोआओ फेस्टिवल को मनाया है, तो ये आपका हो जाएगा गोवा। करेक्ट आंसर आपका गोवा हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को अपनी प्रस्तावित परिचालन सहायता कंपनी के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। ये आरबीआई को इंग्लिश में भी लिख देते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का जो सेंट्रल बैंक है उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, परिचालन सहायता कंपनी को इंग्लिश में कहते हैं ऑपरेशनल सपोर्ट कंपनी। इसको आप लिख लीजिए और इसको जान भी लीजिए। तो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई को आरबीआई ने मंजूरी दी है कि वो अपनी परिचालन सहायता कंपनी लागू कर सकती है, और इसका जो रीजन है क्यों लागू किया गया है, जो लागत और उसका आय और व्यय का जो मैटर है, लागत ज़्यादा लग रही है उसको कम करने के लिए कंपनी की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, पहली भारत नेपाल भारत गौरव ट्रेन को, जो कि रामायण सर्किट के नाम से भी जानी जाएगी, हरी झंडी कहाँ से दिखाई गई, ये सफदरजंग रेलवे स्टेशन। फ्रेंड्स ये न्यू दिल्ली में है सफदरजंग रेलवे स्टेशन, और नई दिल्ली का स्टेशन एक अलग है, सफदरजंग अलग है। सफदरजंग एक तरह से वायुयान प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी जाना जाता है फ्रेंड्स। सफदरजंग के बारे में एक और बात बताते हैं कि जब मृत्यु हुई थी राजीव गांधी के जो भाई थे, जब उनकी मृत्यु हुई थी तो इसी सफदरजंग स्टेशन से लेके वो वायुयान उड़े थे। संजय गांधी नाम था उनका, तो यहीं से उड़े थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और चिकित्सा बीमा उत्पाद के लिए मेडिसेप स्कीम की शुरुआत की है, तो ये हो जाएगा आपका केरल। केरल ने मेडिसेप स्कीम की शुरुआत की गई है। ये जो सरकारी नौकरी में काम करने वाले आदमी हैं उनके लिए शुरू की गई है। लेकिन यहाँ पर एक काम ये है कि हाई कोर्ट की जो स्कीम होती हैं वो सरकारी नौकरियों से अलग होती हैं, तो यहाँ पर यह कि अपवाद ये है कि हाई कोर्ट को भी ऐड किया गया है। तो जो केरला के स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं केरला की गवर्नमेंट स्कीम की, वो भी, और उसके अलावा बाहर के लोग भी इस स्कीम को ज़्यादा से ज़्यादा जान कर रखें, क्योंकि मेडी से डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश के एग्जाम होने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन में दे दिया जाएगा, आप तुरंत उसमें ऑप्शन लगा देंगे। ये केरला की स्कीम है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको दिया जाएगा। एक एडिशनल बात यह है कि हाई कोर्ट के जो कर्मचारी हैं उनको भी इसमें ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 25 नंबर का क्वेश्चन, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक वैश्विक पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग, मतलब जो सोना आप यूज करते हैं, गहना गुड़िया बनवाते हैं, फिर उसको सोने के ईंट बन जाएंगे या फिर उनको रिसाइकिल कर लिया जाएगा, ख़राब नहीं होने पाएंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सोना यूज होता है, मोबाइल जो आप यूज करते हैं, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, इनमें भी सोने का यूज किया जाता है, तो कई बार इनसे भी रिसाइकिल करके सोना वापस लाया जाता है। तो भारत का इसमें स्थान है चौथा फ्रेंड्स। तो भारत चौथे स्थान पर है रिसाइकिल करने के मामले में, क्योंकि सोने का बहुत ज़्यादा आयात करता है भारत, लगभग दूसरे नंबर पर है सोने का आयात करने के मामले में। भारत में सोने के बहुत ज़्यादा शौकीन लोग हैं, सोने को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए सोने का आयात भारत में बहुत ज़्यादा है। और भारत सरकार ने इसको रिसाइकलिंग करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इसमें कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों से रिसाइकिल किया जाए। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा करंट अफेयर का सेशन। जल्द ही मिलेंगे आपके साथ नए करंट अफेयर के सेशन में। तब तक के लिए आप इस वीडियो में बने रहें, इस वीडियो को आप देखें, नोट्स बनाएं। अगर आपको लगता है कि कुछ सुझाव है, कुछ बात है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उसको जल्दी सुधारेंगे। इसी तरह क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेटेस्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो कोई एग्जाम आने वाले हैं तो आप CUET, PGET, TGT या फिर ये जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो रहे हैं और भी जो एग्जाम हो रहे हैं, पेट का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इसको आप पढ़ के रखिए, नोट्स जरूर बना के रखिए। सुनने से और पढ़ने से याद नहीं होगा, जब आपका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने बताए हैं उसको आप नोट्स बनाते चाहिए। 1 वर्ड, 1-1, 2-2 शब्द ऐसे लिखते चलेंगे तो वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, रिवाइज करने में भी आपको आसानी रहेगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबा कर रखिए। जैसे ही हम नया वीडियो ले आए करंट अफेयर को लेके, आप उससे लगातार अपडेट रहें, आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। फ्रेंड्स जो स्टैटिक पोर्शन होता है उसको तो आप पढ़ लेते हैं, लेकिन करंट अफेयर से हमारे बहुत साथी हैं जो कि मात खा जाते हैं, फेल हो जाते हैं, सिर्फ करंट अफेयर्स की वजह से ही फेल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।